बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल गूगल स्केचअप प्रो 2019। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा प्लेस शेप के बारे में मजीद गाइडलाइन, मजीद इंफॉर्मेशन, मजीद तरीक़ेकार। पहली हमने वीडियो जो बनाई थी प्लेस शेप प्लगइन टूल बार के हवाले से, वो जो हमने शेप बनाई है, वो जो वीडियो बनाई थी वो ये थी कि आप शेप किस तरह ड्रा कर सकते हैं। जी, आप यहाँ पे एक नई टेक्निक, नया तरीक़ेकार आपको मैं बताऊंगा कि इन शेप को आप अपने हिसाब से इस टूल बार को आप चेंज भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं ये गलत नहीं कह रहा, आप चेंज कर सकते हैं। तो गाइज, ये टेक्निक हासिल करने से पहले वीडियो को पूरी देखिएगा और चलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और साथ साथ घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो गाइज, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले ये देखें, कुछ शेप्स आपके सामने ये नज़र आ रही होंगी आपको, ठीक है। कुछ शेप्स अभी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में, बेसिक वीडियो पार्ट 1 या पार्ट 2 के हवाले से इसके बारे में मज़ीद आपको तरीक़ेकार बताता चलूँ। अभी आपने मिसाल के तौर पर एक शेप ली है। शेप लेने के बाद आपने इसके अंदर डबल क्लिक करके कोई भी चेंजिंग की है, कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ऑफसेट लेता हूँ यहाँ पर, इतना इधर भी, ऊपर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है। ये इसको मैं पुश एंड पुल करता हूँ इस जगह पे, आप देख रहे हो। अभी मैं एक शेप तैयार कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे दरमियान में एक सर्कल लगाता हूँ, सर्कल ड्रा करता हूँ और इसको मैं बिल्कुल हैंड ऑफ करके खत्म कर देता हूँ, ठीक है। सर्कल को छोड़ते हैं, लगाता हूँ। ये सर्कल लग गया, ठीक है गाइस। अभी ये शेप मैंने एक तैयार कर ली, इसको मैं कलर भी कर देता हूँ। ये इस पे और कर दिया, इधर मैंने और कर दिया, यहाँ पर मैंने और कलर कर दिया और यहाँ पर मैंने और कर दिया और अंदर मैंने यहाँ पे और कलर कर दिया है, यहाँ पर और कलर कर दिया, यहाँ पे और कलर कर दिया और इस जगह पे मैंने और कलर कर दिया। ये आपके सामने भी आप शेप देख रहे हैं। ये शेप आपके सामने एक ड्रा होगी है। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंजिंग और कर लेता हूँ। मकसद आपको समझाने का है कि आप काम करना है इसके ऊपर, आप इजीली सीखें। इसको स्केल टूल की मदद से, ये देखें आपके पास कितनी यूनिक सी एक शेप तैयार हो गई है। अभी मैंने इसको क्लिक कर दिया, दोबारा भी मैं ये शेप लेता हूँ। ये एक्चुअल तो आना चाहिए वो बॉक्स है, तो शेप जो मैंने तैयार की वही शेप आ गई है, ठीक है। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म की वही शेप आ गई है, जो मैंने शेप तैयार की थी वही शेप आ गई है दोबारा। अगर इसमें मैं अभी चेंजिंग करता हूँ, दोबारा इसको डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसको मैं यूनिक करता हूँ। ये देखें, ये भी शेप्स पड़ी थी सेम सारी उसी तरह की होगी। इसको यूनिक करने का तरीका, अभी देखें, एक शेप जो आपने ली है, एक में आप रद्दो बदल करेंगे तो सब में होगी, ठीक है। अभी दोबारा मैं शेप लेता हूँ, यहाँ पर इसको मेक एंड यूनिक कर लेता हूँ। ये वाली शेप्स को मेक एंड यूनिक करता हूँ, ठीक है। और डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं एक बॉक्स दोबारा बना देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक और बॉक्स बना देता हूँ। ये मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है। अभी अब हम शेप देखते हैं अभी क्या होता है। दोबारा वही शेप आ गई, ठीक है, दोबारा वही शेप आ गई। तो हमने इस शेप को लेना है, दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको कट कर देंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। चलिए, सबसे पहले मैं इनको सबको, ये शेप्स मेरी खत्म ना हो जाए, इनको मैं सबको मेक एंड यूनिक कर देता हूँ। मेक एंड यूनिक, ये अलग हो गई अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे इसके ऊपर मैं जो यहाँ पे इसको डिलीट करके यहाँ पे दोबारा एक स्क्वायर बॉक्स, जो स्क्वायर टाइप लेता हूँ और इसको मैं ऐसे करता हूँ। अभी मैं शेप दोबारा ड्रा लेता हूँ, तो देखें वो शेप दोबारा इस तरह की होगी। तो गाइस, अगर आप समझ चुके हैं ना ये किस तरह आपने शेप को चेंज करना है, दोबारा मैं अगली शेप को लेता हूँ, दोबारा आपको समझाता हूँ।
शेप्स को लेके। ये देखें, अभी मिसाल के तौर पे मैंने ये शेप ली है, एक ये पॉलीगॉन की शेप ली है। अभी जब तक मैं दोबारा लूँगा तो शेप सेम यही आएगी, ठीक है। लास्ट टाइम में जब मैंने अभी इस शेप को मैंने यहाँ पे रख लिया है, शेप को रखने के बाद मैंने इसमें कोई चेंजिंग करनी है। चेंजिंग जब इसमें करूँगा तो ये साथ वाली में भी होगी। ये क्यों होगी? क्योंकि मेक इन कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट बना हुआ है। अगर मैं कहता हूँ कि ये शेप इसी तरह रहे और इसमें मैं चेंजिंग करूँ, इसको आपने मेक एंड यूनिक कर लेना है। ये अभी अलहदा हो गई है इससे। अभी इसको हम पकड़ते हैं, इस शेप को जब हम क्लिक करेंगे, इसकी कॉपी भी करते हैं ना, ये देखें अभी उस शेप को तो हमने यूनिक कर दिया, इसके ऊपर कॉपी करते हैं। जब इसको क्लिक करेंगे तो इस शेप में ये देखें पूरी चेंजिंग हो रही है, दोनों शेप में चेंजिंग हो रही है, ठीक है। कॉपी करेंगे, जब तक हम मेक एंड यूनिक नहीं करते तब तक ये शेप्स एक शेप में काम करेंगे। तो कंपोनेंट का असूल है, एक शेप में काम करेंगे तो उसके साथ के जितने भी कंपोनेंट होंगे एक ही कमांड से बने हुए, सब में चेंजिंग होती रहेगी। तो इसको हम खत्म करते हैं। अभी इसमें हम चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग क्या करते हैं हम? इसका पुश एंड पुल लेते हैं, इसके हम स्केल टूल की मदद से इसको हम इस तरह कर लेते हैं। फिर इसका हम पुश एंड पुल लेते हैं और हम फिर इसको पुश एंड पुल लेते हैं, ठीक है। उसको स्केल की मदद से हम इसको इस तरह कर लेते हैं। ये एक हमारे पास शेप तैयार हो गई है, ठीक है। हम इसको कलर भी कर लेते हैं, ये जो नीचे वाला ऑप्शन को इसका हम कलर कर लेते हैं। आप कोई भी कलर दे, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप इसमें क्या काम और किस तरीके से और कितनी आसानी से कर सकते हैं और कितनी इजीली तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ मेरा मकसद आपको समझाना है, कोई नई शेप तैयार करके दिखाना नहीं है। अभी हमने ये शेप ड्रा कर ली है। अभी दोबारा हमने क्या लिया था? पॉलीगॉन टूल, पॉलीगॉन शेप ली थी। हम दोबारा पॉलीगॉन शेप लेते हैं तो हमारे पास जो शेप हमने तैयार की है, जो लास्ट टाइम में हमने ली थी, वही शेप हमारे पास ड्रा होगी। हम जितनी भी शेप लेंगे तो हमारे पास ये ड्रा होती जाएगी। सेम इसी तरह ये बॉल है, ये देखें आपने ये ली है तो ये ड्रा हो जाएगी। आप इसके अंदर कोई भी शेप, कोई भी ड्राइंग कुछ भी रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर रख सकते हैं। कॉपी पेस्ट को ओपन करें, ओपन करने के बाद आप इसमें चेंज कर देखिए। अभी ये मैंने इसको मेक एंड यूनिक नहीं किया, जो आप बाहर की तरफ देख रहे हैं कलर में। अगर इसमें मैं चेंजिंग करता हूँ तो उसमें ऑटोमेटिकली होगी। अगर मैं इसको क्लिक करके इसको मेक एंड यूनिक कर देता हूँ, उसके बाद अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं कोई भी चेंजिंग करूँ तो इसी शेप में चेंजिंग होगी, उसके अलावा नहीं होगी। अभी इस शेप में मैं अगर ये चेंजिंग करता हूँ, ये दो मैंने बार निकाली है यहाँ पर, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। अभी दोबारा यही शेप में लेता हूँ तो वो बार जो निकली वही सामने मेरे पास आए, ठीक है गाइस। आप ये इस टूल को तो समझ गए होंगे ना कि इस टूल का काम किस तरह करना है। अभी दोबारा इस शेप को मैं लेता हूँ, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, इस बार को मैं वापस लेके जाता हूँ कि अपने हिसाब से सेट रहे। कुछ इसको भी मैं लेके जाता हूँ, ये इसको भी ये अपने हिसाब से जो बार है आपकी सेट रहे, ठीक है। ये हमारी शेप अभी दोबारा लेते हैं शेप को, ये देखें वो सेम शेप जबरदस्त होगी। तो इसी तरह ये सारी शेप्स हैं, जो भी शेप में आपने काम करना है तो उसमें रद्द बदल करेंगे तो आपकी जो नेक्स्ट फॉर कमांड है वही अप्लाई होगी, जब तक आप मेक एंड यूनिक करके काम नहीं करते। मेक एंड यूनिक करके काम करेंगे तो शेप्स में चेंजिंग होती रहेंगी, ठीक है गाइस। ये देखें अभी इस तरह ये टायर है, इसको मैं अभी सिंपली कलर कर लेता हूँ और कुछ भी नहीं करता हूँ, इसको मैं कलर करता हूँ दोबारा। अभी मैं चाहता हूँ कि मैंने किसी और जगह पे इसको अप्लाई करना है तो मुझे कलर करना ना पड़े, यही कलर आए, तो मैं इसको लेता हूँ दोबारा, सॉरी ये इस तरह इसको कलर करते हैं। अभी इसको लेते हैं ये, ठीक है। ये इधर भी एक नई चीज है कि अगर आप यहाँ से कोई चीज लेते हैं, यहाँ से ऊपर से आप कलर करते हैं, ये देखिए इसको सिलेक्ट करके आपने सिंपल इसको कलर करते हैं, फिर कलर तो हो जाएगा। अभी देखें ये ठीक है, सिलेक्ट करके ये कलर हो गए, ठीक है। ये तमाम बहुत सी तरह के कलर हो गए। तो गाइस ये समझाने की हद तक था कि आपकी जो प्लेस शेप प्लगइन टूल बार है, प्लेस शेप का प्लगइन टूल बार, उसके अंदर जितनी भी शेप्स हैं जो आपको फ्रंट पे नजर आ रही हैं वो एक्चुअल हैं तो वही शेप है। अगर आप उसमें रद्दल बदल करते हैं तो शेप्स की पूरी मूवमेंट चेंज हो जाएगी, पूरी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। वो शेप्स आपकी वो होगी जो आपने शेप वहाँ से ड्रा की और उसमें चेंजिंग की। नेक्स्ट बार आपने शेप लेनी है तो वही शेप आपको मिलेगी जो आपने खुद से बनाई है, उसमें खुद से एडिटिंग की है, वो शेप आपको वहाँ से मिलेगी। तो इंशाल्लाह मज़ीद
ऐसी टिप एंड ट्रिक के साथ गूगल स्केचअप प्रो टूल बार के हवाले से, प्लगइन के हवाले से, मटेरियल के हवाले से, कंपोनेंट के हवाले से, एक्सटेंशंस के हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सबको सिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, नेक्स्ट ड्राइंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।